एक बार फिर मैं आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं आज के इस सुबह के सभा के लिए। और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है कि हम उसकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार करने पाए। आइए अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा अपने सभा को हम शुरू करें। पवित्र, महान, जीवित, सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, गौरव और महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज तो हमारे बीच में है, क्योंकि तूने कहा है कि जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। और प्रभु जी आज मन में, दिल में एक मन एक चित करते हुए हम यीशु के नाम में इकट्ठे हुए हैं प्रभु कि तेरी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और आराधना करने पाए। प्रभु हमारे बीच में हो, हम में से प्रत्येक को तो नाम बनाम आशीर्वाद कर प्रभु जी। देख प्रभु जी कोई यहाँ से बिना आशीर्वाद पाए न लौटे। जब वो तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी तो उनके दिलों से बातचीत कर, उनकी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर प्रभु कि तेरे वचन की गहराई तक पहुंचने पाए और तुझसे आशीर्वाद पाने पाए। मुझ नाचीज के साथ तो प्रभु तू हमारी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर। मुझ में होकर बोल प्रभु कि तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो। हमें से प्रत्येक को आशीर्वाद कर और हम तुझसे प्रतिज्ञा करते हैं प्रभु कि सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा तुझे ही देंगे, क्योंकि ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन।
प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ हरदम होगी साथ यीशु के, खुशियों शांति आराम। आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम तैयार। हरदम होगी साथ यीशु के, खुशियों शांति आराम। आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ This song, I Am Thine, O Lord. service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in God. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where Thou hast done. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to Thy precious bleeding Son. Oh, the beauty, Lord, of a single heart that before Thy throne I stand. When I kneeling pray and with Thee
cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach, till I rest in peace with Thee. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where Thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to Thy precious living Son. आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे चंगाई के विषय में। हमारा परमेश्वर हमें चंगा करता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। जब आप चंगाई के लिए बेकरार हैं, आपने इस संसार में सब कुछ आजमा लिया है, सब कोशिश कर ली, डॉक्टर वैद्य सबके पास जा चुके हैं और आप चंगाई प्राप्त नहीं किए हैं, तो आपको कुछ और कोशिश करने की आवश्यकता है। और वो कोशिश आज हम बाइबल से देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता है। यदि आपके पास बाइबल है तो आइए निकाले मरकु सच्ची सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 21 से 34 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। Gospel according to Saint Mark chapter 5 reading from verse 21 to 34। यहाँ हिंदी में मैं पढ़ रहा हूं और इस प्रकार लिखा हुआ है। जब यीशु फिर नाव पर से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वो झील के किनारे ही था कि याई नाम आराधनालय के सरदार में से एक आया और उसे देख उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उसे बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी हो जाए। जब वो उनके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसने वैद्यों में बहुत बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु वो और रोगी हो गई थी। वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और वो तुरंत लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत जान लिया कि मुझ में सामर्थ्य निकली है और वो पीछे मुड़ कर पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? उसके चेलों ने कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया है चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती हुई कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा और अपनी इस बीमारी से बची रहा। हम देखते हैं यहां पर बीमारी जो है हमारे जीवन में बाधा डालता है और बिना सूचना दिए ही हमारे पास चला आता है। हमारे जीवन की हर एक योजना में बाधा डालता है और भविष्य की आशा को अंधकार में डाल देता है और हम चिंतित हो जाते हैं। बीमारी जो है वो चोर की नाई हमारे घर में घुस आता है और हमारे जीवन में
हमारे जीवन के हर एक हिस्से को छू लेता है और हमें मुसीबत में डाल देता है। यीशु के समय एक ऐसी स्त्री थी जिसके जीवन में एक बीमारी आकर उसे सताने लगी। वो बहुत चिंतित थी। लिखा है कि 12 वर्ष से उसे लहू बहने का रोग था और अपना सब माल सब धन वैद्यों के बीच में गंवा चुकी थी और फिर भी ठीक ना हुई थी, बल्कि और बीमार हो गई थी। प्रभु यीशु के समय में यह स्त्री जो थी वो बहुत चिंतित थी कि बीमारी उसके जीवन में आ गया था। इस घटना का उल्लेख मरकुस सच्चे सुसमाचार और 5 अध्याय में लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि याईर नाम एक आराधनालय का सरदार था। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उन पर गिरकर, पांव पर गिरकर कहने लगा, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तो आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगा हो जाए। वो आराधनालय का सरदार था, जाना हुआ लोग था, लोग उसे पहचानते थे। और जो प्रभु यीशु मसीह के पांव पर गिरकर और प्रभु यीशु मसीह से अनुरोध करने लगा कि मेरे घर चल और उसे छूकर जो मेरी बेटी जो है मरने पर है चंगा कर। प्रभु यीशु मसीह उसके साथ जाने लगे। एक बहुत भीड़ ये देखने के लिए क्या प्रभु यीशु मसीह सचमुच उस लड़की को चंगा कर देंगे। भीड़ थी, उनमें कंफ्यूजन था। वे आपस में कहते थे कि ये चंगा कर सकता है। उनमें मतभेद था। कुछ कहते थे कि नहीं, ये चंगा नहीं कर सकता। और ये आश्चर्यकरण देखने के लिए, ये देखने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह उस लड़की को चंगा करते हैं कि नहीं, एक बहुत भीड़ साथ साथ होने लगी। उस सकड़े मार्ग पर प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे, भीड़ उन पर गिरी पड़ती थी, हल्ला था, कंफ्यूजन था। कुछ लोग तो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते थे जो राजा के समान चले जाते थे। बच्चे, जवान, बूढ़े, भीख मांगने वाले सब प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करते थे। बीमारों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का बहुत नाम था, क्योंकि वो बीमारों को चंगा कर देते थे। वे प्रभु यीशु मसीह को यीशु के नाम से या नाजरत के यीशु के नाम से जानते थे, वो पुकारते थे। और याईर नाम सरदार के अनुरोध पर वो उसके घर जा रहे थे कि उसकी मरती हुई बेटी को ठीक करे। वो चंगा करने जा रहे थे। यह आश्चर्य का देखने के लिए एक भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे बोली। प्रभु यीशु मसीह के चलने में एक बहुत बीमार स्त्री ने बाधा डाल दिया। जब प्रभु यीशु मसीह चले जा रहे थे तो वो बीमार स्त्री जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू ली। प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू ली और प्रभु यीशु मसीह सामर्थ निकला और प्रभु यीशु मसीह रुक गए और प्रश्न पूछने लगे, किसने मुझे छुआ? किसने मुझे छुआ? आगे हम देखेंगे, सिकनेस टेक्स अवे लॉट्स फ्रॉम अस। सिकनेस टेक अवे लॉट्स फ्रॉम अस। बीमारी हमसे बहुत कुछ छीन लेता है। जब एक बीमारी मनुष्य के जीवन में आता है तो उससे बहुत कुछ छीन लेता है। इस बीमारी की लड़ाई में लोग बहुत कुछ खो देते हैं। अपना अधिकार खो देते हैं, अपना कंट्रोल खो देते हैं। जैसे कि कोई कार चला रहा हो या स्कूटर चला रहा हो और अचानक वो अपना कंट्रोल खो देता है और वो कुछ नहीं कर सकता। वो इंतजार करता है कि कब कार जाकर कहीं बैंग कर दे, धक्का मार दे, और उसके बाद क्या होगा देखना जाएगा। हम देखते हैं यहाँ पर 25 पद में लिखा है, एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और सब कुछ गंवा चुकी थी। उसे ठीक होने की आशा नहीं थी।
और वो अपना कंट्रोल खो चुकी थी। बीमारी के कारण लोग अपना परिचय खो देते हैं। जैसा उस स्त्री का नाम नहीं लिखा हुआ है वहां पर, बल्कि एक स्त्री थी, मगर याईर का नाम लिखा हुआ है। याईर की बेटी बीमार थी। अब लोग अपना निश्चितता खो देते हैं। मालूम नहीं कल मैं काम पर जा पाऊंगा कि नहीं, बीमारी उन्हें जाने देगा कि नहीं। बीमार लोगों का स्थान तो अस्पताल में होता है। वे अच्छे और स्वस्थ लोगों के बीच में फिट नहीं होते। बीमार लोग समाज में अपना स्थान खो देते हैं। जैसा बीमारी के कारण लोगों की नौकरी छूट जाती है, उनका शौक, उनका हॉबी छूट जाता है, कभी कभी तो परिवार भी छूट जाता है। और ये बीमारी इतना दर्दनाक होता है कि लोग अपनी आशा को भी खो देते हैं। भविष्य में उनकी क्या आशा है खो देते हैं। मरकुस 5 अध्याय के 26 में लिखा है, उसने बहुत वैदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न हुआ, परंतु वह और भी रोगी हो गई थी। हम देखते हैं कि यह और भी रोगी हो गई थी। सब कुछ खो दिया था। वैद्यों और डॉक्टरों के बीच में मनुष्य उसकी सहायता नहीं कर सकते थे। वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी, इसलिए कि इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई। हार गई थी। कोई मनुष्य उसकी सहायता नहीं कर सकता था। कोई डॉक्टर, कोई वैद्य उसकी सहायता नहीं कर सकता था। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, द डेस्परेशन ऑफ द सिनर, पापियों का निराशा। डेस्परेशन ऑफ द सिनर, जो पापी हैं बहुत निराश हो जाते हैं। बीमारी जो है आपको अद्भुत और अलग काम करने के लिए मजबूर कर देता है। जब आप संसार से हार जाते हैं, डॉक्टर से हार जाते हैं, इलाज से आप ठीक नहीं होते, तो कुछ भी करने की कोशिश करते हैं। आप चंगा होना चाहते हैं, कुछ कोशिश तो कामयाब हो जाता है और कुछ नाकाम हो जाता है और बेकार साबित होता है। लोग जब इलाज से ठीक नहीं होते तो कुछ और करने की कोशिश करते हैं और करना भी चाहिए। यहां ये स्त्री जब ठीक नहीं होती है तो कुछ और आजमाने की कोशिश करती है। वो प्रभु यीशु के विषय में सुनी थी, वो बीमारों को चंगा करते हैं, मगर ये बड़ी चीजें तो दूसरों के साथ ही होती है। ये अबला स्त्री, बीमार, कमजोर, अचानक एक देखिए कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, भीड़ उनके साथ जा रही है, और ये क्या कि जाकर चुपके से भीड़ में शामिल हो गए और पीछे से प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू ली। क्योंकि वो कहती थी, 28 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि वो कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और वो प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेती है। सोचे जरा, एक अबला स्त्री जो बीमार थी, कमजोर थी, मगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है और अपने मन में करती है कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, एक सकरी गली से भीड़ था, बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते थे और भीड़ उन पर गिरी पड़ती थी, लिखा है बाइबल में। और वो किसी तरह समय निकाल के धक्का मुक्के होते हुए भी जाकर प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लेती है। प्रभु यीशु मसीह के नजदीक पहुंचना ही बड़ी बात थी, मगर ये सोची कि आज हो सकता है कि मेरा आखिरी चांस हो, प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे हैं और हमें प्रभु यीशु मसीह को छू लेना है, किसी तरह कम से कम उसके वस्त्र को छू लेना है। और यदि मैं वस्त्र को छू लूंगी तो चंगाई प्राप्त करूंगी। जब हम चारों तरफ से निराश हो जाते हैं तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। और स्त्री चारों तरफ से निराश हो गई थी, सिर्फ एक ही आशा था, एक ही विश्वास था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी। तब भी हम यीशु के पास आ सकते हैं।
हम अपने जीवन में निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हमारे सामने कुछ नहीं दिखता, सब कुछ बेकार हो जाता है, कोई मनुष्य हमारी सहायता नहीं करता, कोई डॉक्टर वैद्य हमारी सहायता नहीं कर सकता, उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर सकते हैं। ये डेस्परेट थी, किसी तरह मैं प्रभु यीशु मसीह को या उसके वस्त्र को छू लूं। द कंपैशन ऑफ द सेवियर, उद्धारकर्ता का दया, कंपैशन ऑफ द सेवियर, उद्धारकर्ता का दया। हमारा प्रभु यीशु मसीह कंपैशनेट है, दयालु है और हम पर बराबर दया करने के लिए तैयार रहता है। जब स्त्री प्रभु को छू ली तो प्रभु ने महसूस किया कि उनमें से चंगाई का सामर्थ्य निकला है, कोई उसे छुआ है, कोई उस स्त्री को नहीं देखा कि वो प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ है, कोई नहीं देखा कि कौन चंगाई प्राप्त किया है, पर प्रभु जान गए कि मुझे कोई छुआ है और मुड़कर देखने लगे और पूछने लगे कौन मुझे छुआ है, क्योंकि मुझसे से चंगाई की सामर्थ्य निकला है। चेले कहने लगे प्रभु भीड़ तो तुझ पर गिरी जा रही है, इस सकड़े रास्ते में गली में भीड़ इतना, और तू कहता है किसने मुझे छुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, किसी ने मुझे छुआ है और मुझसे सामर्थ्य निकली है और वो व्यक्ति इस चंगाई प्राप्त किया है। जब उस स्त्री देखी कि अब मैं छिप नहीं सकती, फिर उसने सामने आकर 33 पद में लिखा है, तब वो स्त्री जानकर कि मेरी कैसे भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब हाल सच सच कह दिया। तब देखी मैं छिप नहीं सकती, मैं तो अपने आप भीतर जान ली कि मैं चंगाई प्राप्त कर ली हूं। वो प्रभु यीशु मसीह के पांव पर गिर पड़ी, कांपते हुए, हाँफती हुई, और सब कुछ उसने बयान कर दिया, सब कुछ बता दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा बेटी चला जा, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, शांति से चला जा और कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहा। प्रभु यीशु मसीह उसे चंगा कर देते हैं। प्रभु यीशु ने उसे बेटी कहा, वो चंगाई प्राप्त कर फिर से समाज में अपना सम्मान पाई, उसके जीवन में फिर से आशा आई, क्योंकि वो प्रभु को देखी, प्रभु को छुई और प्रभु ने उसे चंगा कर दिया था। जब लोग बीमारी के कारण सब कुछ खो देते हैं, अपना परिचय खो देते हैं, अपना घर खो देते हैं, अपना नौकरी खो देते हैं, अपना सम्मान खो देते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह ने फिर से इसे सब कुछ दिया, कहा बेटी कुशल से चली जा और इस बीमारी से बचा रह। वो चली गई, प्रभु ने उसे चंगा किया। आज प्रभु जा रहा है, गुजर रहा है, क्या आप उसे छू लेना चाहेंगे? क्या अपने बीमारी से चंगाई प्राप्त करना चाहेंगे? क्या अपने समस्याओं से समाधान प्राप्त करना चाहेंगे? हम देखते हैं कि हमारे लिए कोई काम असंभव नहीं जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। द अदर मिरेकल ऑफ द स्टोरी, इस घटना का दूसरा आश्चर्य कर्म भी हम देखेंगे। स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी और प्रभु यीशु ने उसे चंगा किया। बाइबल में सिर्फ यही एक आश्चर्य कर्म है जहां प्रभु यीशु मसीह चंगाई के पहले न कुछ बोलते हैं और न कुछ करते हैं। वो न कुछ बोलते हैं न करते, वो चले जा रहे थे। भीड़ में इस स्त्री ने उनके वस्त्र को छू लिया और वो चंगी हो गई थी। वो प्रभु से न चर्च में मिली थी, न घर में मिली थी, मार्ग में, सड़क पर मिली थी। प्रभु यीशु मसीह से कुछ बात नहीं की थी,
प्रभु यीशु मसीह से अनुरोध नहीं की थी कि मुझे चंगा कर दीजिए। उसका विश्वास था केवल मैं उसके वस्त्र की छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और वो भीड़ में गिरते पड़ते, निर्बल होने के बावजूद भी, दुखी होने के बावजूद भी किसी तरह प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू ली। वो विश्वास से प्रभु को छू ली थी और उसके विश्वास ने राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु को उस सड़क पर रोक दिया। प्रभु यीशु मसीह रुक गए। एक अद्भुत आश्चर्य कर्म है। आज हम भी उस स्त्री के समान प्रभु को छू सकते हैं और प्रभु आपके समस्या का समाधान कर सकता है। आइए हम सोचें, भीड़ में तो सब लोग रहते हैं, बहुत भीड़ रहती है, बहुत लोग रहते हैं, मगर आगे बढ़कर और प्रभु यीशु मसीह को छू लेना ही आशीर्वाद का कारण बनता है। विश्वास से उसके पास आने ही से कारण बनता है और हम आजाद हो जाते हैं, हम आशीर्वाद पाते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह को आज छू लेना चाहते हैं? जब उससे छू लेते हैं तो आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। हमें प्रभु यीशु के नजदीक आकर उसे छू लेना है और जब हम प्रभु यीशु मसीह को छू लेते हैं तो हमारे जीवन में एक नया मोड़ आता है, एक नया उद्देश्य आता है, एक नया आशीष आती है, एक नया चंगाई आती है। जिस प्रकार ये स्त्री सब कुछ खो चुकी थी, सब कुछ गंवा चुकी थी, मगर प्रभु यीशु मसीह को छूने के बाद सब कुछ फिर से प्राप्त की। मैं प्रभु यीशु को छू सकता हूं। हाँ, आप भी प्रभु यीशु मसीह को छू सकते हैं। परमेश्वर को आप एक अवसर दें। आप अपनी समस्याओं को, आप अपनी बीमारी को परमेश्वर के पास प्रार्थना में लाएं और कुछ नहीं छोड़ें, सब कुछ उसके पास लाएं। आप विश्वास के साथ प्रभु के कदमों पर आए और अपनी समस्या, अपनी बीमारी, अपनी कंगाली और जो कुछ आपके पास है, जिसे आप परेशान हैं, अपने सब कुछ खो दिए हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के पास लाएं और विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। याद करें उस बीमार स्त्री को जिसे प्रभु ने चंगा कर दिया। विश्वास के करें और प्रार्थना में इंतजार करें। भीड़ में तो बहुत लोग होते हैं, पर कुछ ही हैं जो आगे बढ़कर प्रभु को छू लेते हैं। आज वो जा रहा है। क्या आप प्रभु को छू लेना चाहते हैं? क्या प्रभु को आप छू लेंगे? जब प्रभु आपसे बातें करता है और जो कुछ करने को कहता है वो करें। वो स्त्री आगे बढ़कर प्रभु को, जो सारे जगत का करता है, छू ली। बहुत हिम्मत की। प्रभु यीशु उस स्त्री के लिए रुक गए, वो आपके लिए भी रुक जाएंगे। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को छू लेना चाहते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं? हम यहां देखते हैं याईर, आराधनालय का सरदार, बहुत लोग उसे जानते थे। वो प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर गिर कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरी बेटी मरने पर है, चलकर उसे चंगा कर। बहुत लोग इस बात को सुने और प्रभु यीशु मसीह चल भी दिए उसके घर जाने के लिए। उस भीड़ में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो केवल इस मिराकल को देखना चाहते थे। कुछ तो कहते थे कि प्रभु से, यीशु से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ कहते थे कि चंगा कर देगा। दोनों में मतभेद था। भीड़ में दो तरह के लोग थे, दोनों में मतभेद था और रास्ते में ही एक दूसरा आश्चर्यजनक हो गया। चुपके से ये स्त्री प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू ली और चंगाई प्राप्त की। हाँ, आगे जाकर जब ये का घटना हुआ, घटना घटने के बाद हम देखते हैं कि याईर के लोग आके कहने लगे, गुरु को अब परेशान मत कर, तेरी बेटी मर गई। प्रभु यीशु ने कहा कि मरी नहीं, वो सो रही है।
लोगों ने ठट्ठों में उड़ाया, मगर आगे हम कभी और देखेंगे किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जाकर याईर की बेटी को भी चंगा किए। प्रभु आज आपको चंगाई देना चाहता है। प्रभु आज आपके सारे समस्याओं का समाधान करना चाहता है। यदि आप उस भीड़ में हैं, तो भीड़ के कौन हिस्सा है? एक हिस्सा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, एक हिस्सा जो संदेह किया। एक कहता है प्रभु यीशु मसीह चंगा कर देते, दूसरा भीड़ कहता है प्रभु यीशु मसीह चंगा नहीं कर सकते। और इसी बीच में एक स्त्री प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों को छूकर और चंगाई प्राप्त कर लेती है। क्या आप आगे निकलेंगे? भीड़ से प्रभु यीशु मसीह को छू लेंगे? जब प्रभु यीशु मसीह को आप छू लेंगे तो आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होगा, अद्भुत चंगाई होगी। प्रभु यीशु मसीह आपके सारे बीमारों से आपको चंगाई कर देगा, आपकी समस्या का समाधान कर देगा। आपके जीवन में एक नई आशा आएगी, आपकी परिचय लोग फिर से जानना शुरू करेंगे, लोग आपको फिर से रिकॉग्नाइज करना शुरू करेंगे। आप अपने बीमारी से आजाद हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को आप छू लें। अभी जा रहा है, आप उसे छू लें। अभी वो आपके पास से गुजर रहा है, आप उसे छू लें और आप चंगाई प्राप्त करेंगे। मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिलाना चाहता हूं, जब आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे तो वो रुक जाएगा। जिस प्रकार उस बीमार स्त्री के लिए वो रुक गए, वो आपके लिए भी रुक जाएगा और आपके सारे समस्याओं का समाधान करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू हमारे समस्याओं का समाधान करने वाला परमेश्वर है। तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं प्रभु। तू आज हमारे सामने से गुजर रहा है। प्रार्थना में प्रभु हम तुझसे छू लें, तुझसे चंगाई प्राप्त करें, अपने समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। हम में से प्रत्येक के साथ हो प्रभु जी, जो ये वचन सुन रहे हैं, उनकी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर प्रभु, कि तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो। हम जानते हैं प्रभु तेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है तेरे लिए। हम आज तुझे छू लेना चाहते हैं प्रभु, तुझसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। हम में से प्रत्येक की तू सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा तन मन धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उतार मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है मेरा प्रभु।
पूरे दिल से मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा तन मन धन से मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ मेरा चरवाहा मुझको चराएगा मुझको संभालेगा मेरा प्रभु आराधना करूं मैं पूरे दिल से मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन तेरी सेवा करूंगा तन मन धन से मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ